যখন অমূল্য এক রত্ন খান, जब ये न खरीदा जा सके वो पद मिलता है। मतलब आप कुछ करके कुछ भी करना उसका मूल्य है। कुछ भी करना, कुछ भी करना। तो the question remains, तो मैं क्या करूं? Do anything। प्रश्न रह जाता है ना, तो मैं क्या करूं? कुछ भी करो, but you are that। There is no separate entity who can do anything। मैंने जो गलती किया कभी आपने नहीं किया, कभी आपने नहीं किया। मैंने जो सही किया आपने नहीं किया। इनॉर्मस फैक्टर्स अगर एक साथ ना होता तो आप सही भी ना कर पाते, गलत भी ना कर पाते। उस समय जो रिएक्शन आना था, इट वॉज स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल है। इसीलिए जब भी कभी भी कोई भी किसी ने भी कुछ भी सोचा है, वो परमात्मा का ही विचार है। वो परमात्मा ने स्वयं किया और कोई भी नहीं किया। व्यक्ति तब जन्म लेता है जब बोलते हो ये होना था या ना होना था, भूख लगना था या ना लगना था, खाना खाना था या ना खाना था। खाना या भूख लगना, ये दोनों अपने आप में परमात्मा का कृत्य है। तो व्यक्ति कौन है? जो बोलता है भूख लगना था या ना लगना था। और देखिए, इट नेवर एंड्स। ये कभी भी कोई भी सहायता नहीं करता टू लाइफ हैपन। दैट एंटिटी इज नॉट नेसेसरी। ये नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि यही चाहिए बस। बात यह है कि आप नहीं सोचोगे, ऐसा नहीं है। आपका सोच आपका नहीं है। बात सिर्फ इतना है। कैसे पता चलेगा कि मेरा सोच मेरा नहीं है? जब सोच को और नहीं सोचते, जब विचार का विचार नहीं होता। मैंने बहुत बार बोला है, मुझे चिंता का चिंता नहीं है, मुझे भय का भय नहीं है, क्योंकि भय तो मेरा नहीं है, भय मेरा नहीं है। अगर भय मेरा नहीं है तो मैं क्यों सोचूं? और कौन सोचेगा? ना कन्फ्लिक्ट आपका है, ना समाधान आपका है, ना प्रश्न आपका है। आप जब प्रश्न करते हो, आप नहीं सोचते हो कि ये प्रश्न करने वाला हूं या करने वाली हूं। एक बार सोचो कि ये मैं प्रश्न करूंगी आने से पहले, देखो आप कितना हेडेक होता है। दैट इज द पर्सन। उसके बाद आप रिग्रेट करते हो, मैं पूछ नहीं पाई, मौका नहीं मिला। लेकिन जब करना होता है कर लेते हो, बिकॉज इट इज स्पॉन्टेनियस। द एंटिटी क्रिएट्स कंटिन्यूटी। ऐसा 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 होना है, पर वैसा नहीं होता। सुबह तक था आपको एक ही आम खिलाना है, उसके बाद 9:30 बजे में आया तो हो गया 2 आम खिलाने हैं। अब एंटिटी आके बोलता है मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इट इज द स्पॉन्टेनियस थॉट जो उठा, आपका नहीं है। इसीलिए बोला जाता है ये द क्राउड ऑफ जॉय है। जो व्यक्ति है वो बस आता है और आपका एंजॉयमेंट किरकिरा कर देता है। वो बोलता है ऐसा था ऐसा था। आप जो भी पहनावा पहने हुए हो, शर्ट है पैंट है, यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल टू इट। अब दुकान में जाती हो और व्यक्ति बोलता है ये इससे अच्छा है, तो क्या अच्छा ना लगे? वो अच्छा है ना, लेकिन बिल्कुल अच्छा है। तो ये बुरा कैसे है? जब बुराई के विपरीत में अच्छा होता है तो वो बुरा ही होता है। जब बुराई के विपरीत में कोई अच्छा होता है, इट्स नो मोर गुड, इट इज स्टिल द सेम रियल। लेकिन जो आप हो वो बिल्कुल अलग डायमेंशन है। आप बुराई और अच्छे के जानने वाले हो, इसको वैलिडिटी देने वाले हो, और चुपचाप इन दोनों को
एंजॉय करने वाले हो, इसलिए बोला जाता है त्वमेव कर्ता त्वमेव भोक्ता। वो जो शक्ति है वही करती है, वही भोगती है। जिस पानी से थोड़ा सा रिपल बनता है, उसी पानी से समुद्र बनता है, नदी बनता है, ये पूरे बादल बनते हैं, एक ही पानी से बनते हैं। लेकिन जब आप बोलते हो कि नाली का पानी बुरा है और आकाश का पानी अच्छा है, तब जाके द पर्सन क्रिएट होता है। दोनों का जगह है। मैं तो बोलता हूँ तो जो भी खराब लगता है उसको बंद कर दो, देखो लाइफ वाइब्रेट होता है कि नहीं होता है। बाथरूम अगर खराब है तो बंद कर दो, किचन अगर अच्छा है तो हर जगह किचन कर दो, बेडरूम ही अगर अच्छा है तो डाइनिंग मत रखो। लाइफ हैज इट्स ओन ब्यूटी हर जगह पे। तो जो माँ है जिसको काली बोला जाता है, वो हर जगह मैनिफेस्ट करती है। तो जब आपके आंखों में सिर्फ माँ ही है, वो एनर्जी ही है जो कि आप हो, तब आपका जीना नहीं रुकता। तो इनॉर्मस लोड ऑफ योर ब्रेन वो बस चला जाता है, वो नहीं रहता। दैट फियर, दैट एंटिसिपेशन, दैट डिजायर, ये चाहिए वो चाहिए। डिजायर ना रहे तो मैं कैसे भोगूं? आप डिजायर में बस जले हो, भोगे कुछ नहीं। वासना सिर्फ जलाती है ना। खाते वक्त लगता है आप किसी पार्टी में गए हो, अगर मैं वो खा लेता तो बढ़िया होता। यू मिस्ड योर मील। जो भोगता है वो व्यक्ति नहीं है। कृष्ण बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः। जो एक्चुअल में हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? आपका भूख मिट रहा है, आपके हर सेल में एनर्जी क्रिएट हो रहा है। इसके लिए कोई थॉट नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। और जब भी आप इस व्यक्ति को बार बार लाते हो तब फंस ही जाते हैं उसी में, और यू मिस्ड द लाइफ। हर बार आप उसको खो देते हो जो कि आप हो, जिसके आपका अधिकार है पूरा, वो अमूल्य पद है। और एक गाना है, ये भी मैंने एक बार गाया है, इस पे भी वही बात है कि हर बार बस प्यार हो गया। आप लोग तो बोलते हो एक बार प्यार होता है, मेरा तो हर मोमेंट पे प्यार होता है। इसीलिए मैं किसी को कोई भी वादा नहीं करता, क्योंकि वादा तो मैं तोड़ूंगा। जो पर्सन होगा उसका वादा होता है, पर्सन ना हो। आकाश ने किसको वादा किया है? सूरज ने किसको वादा किया है? पानी ने किसको वादा किया है? मिट्टी ने किसको वादा किया है? हवा ने किसको वादा किया है? वैसे इन पांचों से बना हुआ मैं कैसे वादा करूं? मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही बच हूं, मेरे सिवा कुछ है नहीं। वादा दूसरों से, परायापन में किया जाता है, जिसको आप प्यार बोलते हो। जब मैं ही मैं हूं, आई एम ऑलरेडी कमिटेड। तो इस गाने में बात यही है, जो हमारी बुद्धि है वो कॉज इफेक्ट करती है ना। कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति ही हेतु उच्यते। ये प्रकृति, ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी क्या करता है? ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वादा करना है उसके बाद करना है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा ऐसा करता रहता है। जब तक ये चलता रहता है तब तक लाइफ एसेंस मिस हो जाता है। तो इसको कैसे रहना है? काले के हाथ के मुंड की तरह। जब तक बुद्धि अपना व्यक्तित्व ना खो दे, बुद्धि नहीं रहना ऐसा नहीं है। देखो सर तो है, लेकिन सर चल नहीं सकता, वो कट चुका है। तो अगर कोई पूछे कि महाराज जी अगर ईगो नहीं रहेगा, अगर व्यक्तित्व नहीं रहेगा तो मैं जीऊं कैसे? मैं बोलूंगा डोंट वरी माय चाइल्ड, बिल्कुल व्यक्तित्व रहेगा, पहले से बहुत बढ़िया रहेगा। ना वो दौड़ेगा ना आप दौड़ोगे। ये व्यक्तित्व ही है जो दौड़ता है, भागता है। अगर पूछा जाए क्या अगर हमारा बुद्धि ना रहे तो हमारा जीवन चल सकता है? मैं बोलूंगा
बुद्धि ना रही तो हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि अपने आप में परमात्मा है। बुद्धि अपने आप में परमात्मा है, वो नहीं रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। बट इट हैज इट्स ओन प्लेस, इसका एक जगह है। जब आप बिस्तर पे जाते हो और कोशिश करते हो सोने का, तब ये बुद्धि अगर एक्टिवेट रहे तो कैसा रहता है, आपका नींद हराम हो जाता है। वैसे ही अब कितना बार सोचते हो छोड़ दो ये सब, लेकिन ये बुद्धि क्या बोलता है कि कार्य और कारण ये दोनों रहना है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज द ऑल स्पॉन्टेनियस लाइफ। लाइफ इज राइट नाउ, यहाँ पर ही रहना है, आप यहाँ से हिल ही नहीं सकते हो। अब कभी भी यहाँ से नहीं हिल सकते, कहीं भी रहो, बस यहाँ ही रहो। तो ये जो रोशनी है वो बुद्धि है, वो प्रकाशित करती है सब कुछ। सफेद रंग है ना, सबको प्रकाशित करता है। लाल हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो, अगर सफेद ना रहे तो ये सब कुछ भी नहीं सामने आएगा। तो बुद्धि प्रकाशम उपजायते, ठीक है, वो प्रकाश करती है। तो यहाँ पर बोला जाता है ये जो बुद्धि है जो द्वैत को प्रकाश करती है। आप बोलते हो हरा अलग है, लाल अलग है, जब ये बोलते हो तब ये जगत पैदा हो जाता है। तो माँ को जानने के लिए, जीवन के एसेंस को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि ये ड्युअलिटी ना रहे बुद्धि में। इसलिए रोशनी नहीं चाहिए, रोशनी नहीं चाहिए। जिस रोशनी में, जिस बुद्धि में ये प्रकाशित होता है, ये जगत प्रकाशित होता है, ये व्यक्तित्व प्रकाशित होता है, साधक बोलता है वो रोशनी नहीं चाहिए। अगर माँ को जानना है तो अंधेरे में ही आप जान सकते हो, इसके सिवा और कोई भी उपाय नहीं। और सच तो ये है, जीवन अंधेरे में ही वाइब्रेट करता है। आप जब ओम में थे तभी वो अंधेरा, अब जब रात को सोते हो, जहां पर आप स्वस्थ रहते हो शारीरिक तल पे, तब भी अंधेरा। आप कभी भी सबसे गहरा प्यार, दुख, सुख कुछ भी अनुभव किए हो, आंख बंद ही किए हो, खुल के न रख पाए। द्वैत में द्वितीयात वही भयं भवति, दो में तो भय रहना है। कुछ भी आपको लगा है, आपने आंखें बंद किया है, तो माँ को, द एसेंस ऑफ लाइफ को अगर जानना है तो ये जो द्वैतात्मक बुद्धि है इसका विराम चाहिए। क्योंकि गुरु के पास जब कोई भी आता है बस वही होता है, उसका ये एंटिटी गिर जाता है। वो जानता है जो हर जगह पे है वही मैं, जो हर जगह पे है वो मैं ही बस हूँ, और कुछ हो ही नहीं सकता। बुद्धि आके क्या बोलेगी, कैसे है, कैसे आप पेड़ हो, कैसे आप पेड़ हो, आप ना पेड़ हो ना इंसान हो, अब बस हो। उसका एक पोर्शन होता है पेड़, एक पोर्शन होता है इंसान। द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट। आप बोलते हो मैंने पेड़ को देखा, पेड़ बोलेगा मैंने उसको देखा। ऐसा ही होता है। तो मैनिफेस्टेशन इज लव। माँ प्यार भर है, वो आनंद स्वरूपिणी है, क्योंकि जो प्रकाश है वही आनंद है जीवन का। नहीं तो आप गहरी नींद में सबसे ज्यादा आनंद में रहते हो, लेकिन तब पता नहीं चलता, पता तो चलता है प्रकाश में। जब आप आंखें खोलते हो तो माँ अपने आप में वो प्रकाश है जिसमें गहरी नींद स्पॉन्टेनियस प्रकाशित होता है, और सुबह के उठ के द वेलबिंगनेस प्रकाशित होता है, द सेम लाइट। आनंदमयी मागो सदानंदे हासो तुमी। आनंदमयी मागो সদানন্দে হাসো তুমি, আলোয় তবু দাও না ধরা, আধারে আসো তুমি,
আলোয় কভু দাও না ধরা, আধারে মা আসো তুমি, সদানন্দে হাসো তুমি, আনন্দ মুই মাগো। বাহিরে তোমায় দেখে বজ্র প্রাণা সবাই কহে, বাহিরে তোমায় দেখে বজ্র প্রাণা সবাই কহে, নামেই তুমি ভয়ঙ্করী, প্রাণে স্নেহের গঙ্গা বহে, অশিবেরে দমন করে মা জীবের দুঃখ নাশো তুমি, অশিবেরে দমন করে মা জীবের দুঃখ নাশো তুমি, সদানন্দে হাসো তুমি, আনন্দ মই মাগো, সদানন্দে হাসো তুমি। এই যে দেহ কেবলে মায় অষ্ট ধাতু দিয়ে গড়া, এই যে দেহ কেবলে মায় অষ্ট ধাতু দিয়ে গড়া, এ পরাণে জানি মাগো তোমার নামের মন্ত্র ভরা, আনন্দ সায়র মাঝে হৃদ কমলে হাসো তুমি, আনন্দ সায়র মাঝে হৃদ কমলে হাসো তুমি, সদানন্দে হাসো তুমি, আনন্দ মই মাগো, সদানন্দে হাসো তুমি, আলোয় কভু দাও না ধরা, আধারে মা আসো তুমি, সদানন্দে হাসো তুমি, আনন্দ মই মাগো, আনন্দ মই মাগো, আনন্দ